Hello and welcome back to our channel again. This is your host, The Unknown Guy. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे. आई एम रियली सॉरी कि मैं टाइमली रिव्यू नहीं कर पाया, बट आई वॉज बिजी विद सम अदर स्टफ. होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद योर लाइफ. सो जो बुक आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जो मैंने रिसेंटली कंप्लीट की है, उस बुक का नाम है द सीक्रेट. द सीक्रेट बुक जो है वो रोंडा ब्रैन ने लिखी है. रोंडा इनकी राइटर का नाम है और रोंडा ने ये बुक 2006 में लिखी, 2006 में. ये बुक जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस करती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, अगर मैं उसको सिंपल अल्फाजों में बयां करूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जो आप सोचते हैं वो हो जाता है. मतलब अगर आप अच्छा सोचते हैं तो इवेंचुअली अच्छा ही होता है, और अगर आप बुरा सोचते हैं तो इवेंचुअली बुरा ही होता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ये कहता है कि जो आप सोचते हैं अपने दिमाग के अंदर, अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, वो आपके साथ हो जाता है. रोंडा ने ये किताब क्यों लिखी, क्या ज़रूरत पड़ी उनको ये किताब लिखने की, मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि किताब की समरी करने से पहले ये इसका बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है. जब 2006 में रोंडा के फादर हैं, उनकी डेथ हुई थी. चूँकि रोंडा और उसके फादर जो थे वो काफ़ी अटैच थे एक दूसरे से. दोनों के बीच में एक अच्छा प्यार का रिश्ता था. दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और बेटी और फादर का जो रिश्ता था उनके बीच में बहुत अटैचमेंट और बॉन्डिंग थी. जब उनके फादर की डेथ हुई तो जो राइटर हैं रोंडा, वो काफ़ी गमज़दा हो गई, दुखी हो गई और वो एक सीवियर डिप्रेशन में चली गई. क्योंकि साथ साथ उनकी फादर की डेथ के अलावा उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनको वो डील कर रही थी. तो वो सीवियर किस्म के डिप्रेशन में चली गई. फिर उनका ये सिलसिला चलता रहा. रोंडा की एक डॉटर थी. एक दिन ये हुआ कि उनकी डॉटर ने रोंडा को कहा कि आप इतना डिप्रेस रहती हैं, आप इतना परेशान रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, तो क्यों ना आपको किताब की रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए. मतलब आपको रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए. तो ये बात जो है वो रोंडा को क्लिक की और उनकी डॉटर ने उनको सजेस्ट किया कि आप एक किताब है वो किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच. ये किताब आप पढ़ें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो रोंडा ने वो किताब पढ़ना स्टार्ट कर दी. तो जब इन्होंने साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ना स्टार्ट कर दी तो अचानक से उनका जो थिंकिंग पैटर्न था वो चेंज होना शुरू हो गया. मतलब उनकी माइंडसेट के अंदर बदलाव आना शुरू हो गए. किताब को पढ़ते उन्होंने उस किताब के अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर करना शुरू की, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, पॉजिटिविटी आ गई, आप डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें उस साइंस ऑफ गेटिंग रिच में लिखी हुई थी और वो डिस्कवर कर लिया उन्होंने. अब वो पढ़ रही थी तो उनका इंटरेस्ट जो है वो उस किताब के अंदर डेवलप हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनको उनके सवालातों का जवाब मिल रहा था उस किताब के अंदर. तो जब उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया उस किताब को लेकर, तो उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दी. जब रिसर्च स्टार्ट की तो
उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस पर स्टडीज़ की, उन लोगों के इंटरव्यूज़ ले जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी और ये सारी चीज़ ऑप्टिमिस्टिक लोगों की उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किए। अब जब उनके इंटरव्यू लेना शुरू किए काफ़ी बड़े लोगों के, तो उनके पास एक डाटा कलेक्ट हो गया अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। फिर हुआ यूँ कि जब उनके पास इतना सारा डाटा आ गया, इतनी सारा रिसर्च उन्होंने कर दिया, तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक बुक लिखी जिसका नाम द सीक्रेट है। तो मैंने आपको बैकग्राउंड स्टोरी दे दी है कि ये किताब उन्होंने क्यों लिखी, कैसे लिखी और कहाँ तक उन्होंने क्या चीज़ों की हेल्प ली और किस से हेल्प लेके ये उन्होंने किताब लिखी। अब हम बढ़ते हैं किताब की समरी की तरफ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहूँगा बिफोर गेटिंग इनटू द समरी ऑफ दिस बुक। रोंडा जो हैं, जो इनकी राइटर हैं, उन्होंने इस किताब की अपनी लाइफ के अंदर 1.9 CR की जो है कॉपीज सोल्ड की और इस किताब को 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। मतलब ये बुक जो है वो 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई ड्यू टू हाइप ऑफ दिस बुक, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन और काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें थी जो कि लोगों के लिए वैल्यूएबल थी, तो लोगों ने इसको 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी कराया। और इस बुक के बाद जो है वो रोंडा को 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी डाला गया, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला।